उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ का धूमधाम से संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में गोपाल राय व उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ एवं अन्य सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। साथ ही इस मौके पर पंकज श्रीवास्तव अध्यक्ष ने कहा कि करीब 25 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 20,000 ही है और हम लोग मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है और न ही हम लोगों की नौकरी पक्की है। यदि कोई अधिकारी हमसे नाराज हो जाए तो हम लोगों को निकाल देता है। साथ ही हम लोगों के सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली, जिसके चलते हम लोग कई बार उप मुख्यमंत्री के यहाँ गए, उनसे गुहार लगाई कि अन्य स्टेटों की भर्ती हम लोगों को भी कुछ दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने उन्हें यह यूनियन बनाई है और इसके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का नियमितकरण हो, जिससे हम लोग भी औरों की तरह सुरक्षित काम कर सके। कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? धन्यवाद मैडम। उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल कर्मचारी संघ जो भारतवर्ष का पहला ट्रेड यूनियन है, इसके पहले हम लोग जो है एक वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से अपनी बातों को उठाते रहे। समस्या ये आ गई कि उस वेलफेयर सोसाइटी पे कोई सुनवाई नहीं होती थी। पूरे भारतवर्ष में 20,000 एम्प्लॉय 25 लाख HIV एड्स से ग्रसित मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। हम जिन मरीजों की सेवा निःशुल्क कराते हैं, हम अपने परिवार और अपना इलाज पूरी तरह से पेड कराते हैं। किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। किसी भी समय कोई भी अधिकारी अगर हमसे नाराज हो जाता है तो वो बाहर कर सकता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सैकड़ों कर्मचारी हमारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, दिवंगत हो गए, लेकिन उनको आज तक 1 रुपये नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड लागू कर रही है, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि 25 लाख बहुत बड़ी संख्या है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है? क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। जो सबसे बड़ी कमी हमें नज़र आती है वो यही है कि मिनिस्ट्री लेवल से कोई भी दखल एड्स कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि फंड आता है बाहर से। इस वजह से अधिकारी इसको अपने स्तर पे घुमाते हैं और सारा प्रोग्राम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, मिनिस्ट्री को पेश करते हैं। मिनिस्ट्री आँख मूंदे बैठी हुई है, उसको सिर्फ HIV मरीज दिखाई पड़ता है, उसकी सेवा करने वाला कर्मचारी नहीं। अन्यथा 25 लाख मरीजों की मात्र 15,000 लोग सेवा कर रहे हैं। अगर कैलकुलेशन कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा वर्कलोड है, लेकिन गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।